नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक न्यूज आप लोगों के बीच साझा करना जा रहा हूं। ये जो न्यूज है वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो बीआरसी और सीआरसी पदों के लंबे समय से जो वेट कर रहे थे। उन अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बीआरसी और सीआरसी के पदों को यहाँ पर क्या किया गया, उसमें विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। ये आपको बताओगे 29 तारीख को इसका किया गया था, विज्ञापन जारी कर दिया गया था। और इसमें आपको 2 सप्ताह का क्या दिया, समय दिया है ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें जो कुल पदों की जो संख्या थी वो आपके 955 पद यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, 955 पद यहाँ पर आपके दिए गए थे। तो इससे पूर्व बीआरसी और सीआरसी के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी है। इसमें क्या क्या पद हैं, कैसे हैं, क्या ये जॉब होती है, आपको पता होगा। जो बीआरसी और सीआरसी की अगर बात करूं, और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जिसे हम कहते हैं बीआरपी, जिसे हम सीआरपी की अगर बात करें तो ये संकुल रिसोर्स पर्सन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं, जो ये भर्ती परीक्षा को जो आयोजित कर रही है, जिस फर्म को ये दिया गया है, जैसे कि पहले कहा गया था कि इसको पीआरडी के माध्यम से दिया जाएगा या उपनल के माध्यम से दिया जाएगा या फिर सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से इन पदों को जारी किया जाएगा। यहाँ पर इनकी भर्ती ये विभाग कराएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर इसको अंकित लिमिटेड समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये प्राइवेट कंपनी है नोएडा की, इसको ये लिमिटेड कंपनी को क्या दिया गया, अंकित करके ये है, तो इसको ये दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 955 पद यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो बीआरसी और सीआरसी की अगर मैं बात करूँ, बीआरपी और सीआरपी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो कुल पद आए हैं वो आपके कितने हैं, 955 पद थे। 955 पदों की अगर हम बात करें तो इसमें जो बीआरपी पदों की अगर बात करूं, तो ये बीआरपी पदों की जो कुल संख्या है यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूं। ये बीआरपी पदों की जो कुल संख्या है वहां पर आपकी कितनी है, 285 पद आपके ये बीआरपी के हैं। और सीआरपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 670 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यह देखिए 670 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 285 पद यहाँ पर दिए गए। अब देखिए बीआरपी के अंतर्गत कौन कौन से बीआरपी का फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है आप लोगों को पता है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, चाहे आप बीआरपी या फिर सीआरपी के जो पदों को अप्लाई करोगे, तो आपकी जो पीजी में कहूँ या स्नातकोत्तर में आपके 55% अंक आपके ये होने चाहिए। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपकी टीटी पास होनी चाहिए, यूटेट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये उल्लेख नहीं किया गया है कि फर्स्ट होगा सेकंड। तो बेसिकली आपको ये मैं बता दूं, यहाँ पर आपका जो टीटी जो होगा वो आपका सेकंड आपका उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आपको और बता दूं, तो इसमें जैसे एससी ओबीसी या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है या अन्य कैटेगरी वाइज, इसमें जो अंकों में अगर मैं कहूँ प्रतिशत में किसी भी प्रकार का यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। तमाम जितने भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उनको मिनिमम यहाँ पर जो परसेंटेज चाहिए वो आपके 55% चाहिए। और यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि एससी एसटी के लिए कम परसेंट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर 55% अंक आपके होने चाहिए, चाहे वो आपके बीआरपी के लिए अप्लाई करो या सीआरपी के लिए अप्लाई करो। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन पदों को जब आप फिलअप करोगे ना, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको टंकण भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी कंप्यूटर चलानी, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता है और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कार्य करना नहीं आता है और ईमेल भेजना नहीं आता है। तमाम चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो ये सोच के चलिए, तो यहाँ पर आप क्या कर जाओगे, मार खा जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जो बीआरपी के पदों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपकी हिंदी वाला इसको भर सकता है, इंग्लिश वाला भर सकता है, विज्ञान वाला भर सकता है, गणित वाले से भर सकता है, और सामाजिक विज्ञान जो है एसएसटी वाले बच्चे भी इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, मतलब आपके स्नातकोत्तर में कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए।
और जो सीआरपी की अगर मैं बात करूं, जिसे हम संकुल रिसोर्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो इनके जो तमाम जितने भी पद बचे हुए हैं वो सभी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इसका जो मानदेय है वहाँ पर जो बीआरपी का जो मानदेय है वो 40,000 रुपये है, और ये सीआरपी का जो है आपका 35,000 रुपये क्या है यहाँ पर आपका मानदेय निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, अनुमान सभी बच्चों ने इसे देख लिया होगा, जो आपके उत्तराखंड का जो रोजगार पोर्टल है, बेरोजगार पोर्टल, आप berozgar.uk.gov.in में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये साइट में आपको ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर इसे टाइप करते ही आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और अगर कहीं पर ही फॉर्म ये विज्ञापन से संबंधित मान लीजिए परसेंटेज के आधार पर कहूँ, मैंने कहा कि अन्य जो इसमें आरक्षण की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो दिया गया है नहीं दिया गया है, तो बेसिकली 55% है या 45% है, ये जो भी है, इसकी अगर कोई इंक्वायरी करनी है आपको, तो ये दूरभाष नंबर दिया है 911354145780। ये क्या है, ये आपका नंबर है। इसमें विज्ञापन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर ये रोजगार पोर्टल अगर आप ओपन करते हो, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जो ये नंबर दिया है 0135 26 53 665, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपने जितने भी डाउट हैं उन डाउटों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये पहले आपको बताते हैं अस्थायी पद है, ये किसी परमानेंट पद नहीं है, तो अस्थायी पद है। तो यहाँ पर पहले तो कोशिश आप लोग ये कीजिएगा, एलटी का जो पेपर है यहाँ सामने आ रहा है, पहले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे जो योग्यता इसको रखते हैं तो इसको भी भर लीजिए। अगर एलटी में सिलेक्शन नहीं होता कम से कम यहाँ पर तो सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे ने यहाँ पर पीएचडी करी है या एमएड किया है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आपको मैं बता दूं पहले ही, तो पहले जो पीएचडी वाला है या एमएड वाला है पहले उनका चयन होगा, फिर जाके आपका जो ये पीजी किया हुआ जो बच्चा है तो उसका सिलेक्शन होगा। तो यह देखिएगा आपकी क्राइटेरिया क्या दिए गई हैं। तो इसमें स्पष्ट तौर पर बता दूं, पीजी प्लस आपको साथ ही जो पीएचडी है या एमएड है उसको यहाँ पर क्या दीजिए, वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद होगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ना कोई परीक्षा होगी। यहाँ पर सिर्फ मेरिट बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आप किस ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहे हो, किस जनपद के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर दिया जाएगा। जब आपकी नियुक्ति होगी उस ब्लॉक पर ही आपकी नियुक्ति होगी। तो अनुमान सभी बच्चे इसको भर लीजिएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत चरम पे है और रोजगार बहुत कम है। तो जहाँ पर भी आपको रोजगार मिलता है उसको फिलअप कीजिएगा। अल्टीमेट सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, यहाँ अगर नहीं होता है तो यहाँ पर इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। अनुमान आप लोगों ने इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी। छोटी सी ये वीडियो आपके सामने मैं लाना चाह रहा था कि आपको मैं बता दूं कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप निकल गए, आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे बढ़िया आपको अगर कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस में कार्य करना आता है, पीपीटी बनाना आता है या ईमेल करना आता है, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जो ये ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है या संकुल रिसोर्स पर्सन, इनका काम है बाबू का ही, ये लेके चलिए कि बाबू का ही काम होता है। और पूरा इधर से उधर जितने भी आंकड़े हैं, विद्यालयों के आंकड़े हैं, छात्रों बच्चों के आंकड़े हैं, वो सारे क्या करने हैं आपको कलेक्ट करने हैं। तमाम चीज़ें, बहुत ढेर सारे इसमें कार्य होते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छे पद हैं। इससे पूर्व इन पदों पर जो टीचर होते थे, जो सरकारी टीचर, वो वहाँ पे जाते थे। 955 टीचर वर्तमान समय में कार्यरत थे। तो 955 जो शिक्षक थे उनसे शिक्षा प्रभावित हो रही थी, और अब ये अपने गंतव्य स्थान में जाएंगे। आप लोग इन जगहों पर क्या होगे, प्रतिनियुक्ति में आप जाओगे, यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई यदि कोई जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और साथ ही अगर किसी को कोई ज़्यादा इंक्वायरी होती है तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 7055510737। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो इन फॉर्मों को जल्दी से फिलअप कर दीजिए। सिर्फ मात्र आपका 14 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से पूर्व ही इस फॉर्म को आप क्या कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।